पिता यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। 7 धाराएं निकली हैं यहाँ से लोहागढ़ जी के भैया अपने कन कत्तो टाइम फिक्स थोड़ी ले रहा वहाँ पा इलिए जवानी और बुढ़ापो कोई मायने कौन रहा के राम को नाम लेबा को तो टाइम थोड़ी हुए है ना क्या कोई बोल लगे चिंता कहीं रही भाई माँ बाप घूमबा फिर भाग्य बन का। नमस्कार, न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। शेखावाटी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगढ़ में बाबा मालकेत की 24 कोसीय परिक्रमा मंगलवार को शुरू हो गई, जिसका अमावस्या के दिन समापन होगा। बाबा मालकेत की परिक्रमा के दौरान मंगलवार को सूर्य कुंड पर ठाकुर जी की पालकी को पंडितों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना और महाआरती के साथ रवाना किया। ठाकुर जी की पालकी के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए सैकड़ों साधु संत रवाना हुए। आगे आगे पालकी, पीछे पीछे साधु संत और उनके पीछे परिक्रमा देने वाले हजारों श्रद्धालुओं का तांता शुरू हो गया। ठाकुर जी की पालकी का जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। लोहारगढ़ से चिराना की घाटी तक पालकी पैदल यात्रा में कोई असुरक्षा न हो, इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता, थाना अधिकारी कमलेश चौधरी सहित अनेक पुलिसकर्मी भी करीब 7 किलोमीटर तक पैदल चलकर परिक्रमा का हिस्सा बने। पुलिस अधिकारियों के इस सराहनीय कार्य की हर तरह चर्चाएं हुई। इसके अलावा लोहारगढ़ सरपंच जगमोहन सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुलहरी भी चिराना सीमा तक यात्रा में साथ रहे। इसके बाद चिराना में सरपंच राजेंद्र सिंह और उनकी टीम ने स्वागत किया। चिराना की संस्कृत कॉलेज के सामने डॉक्टर चंद्रकांत गौतम के नेतृत्व में युवा पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण से पालकी का स्वागत किया। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों में परिक्रमा का पहला जत्था चिराना की पहली घाटी की ओर बढ़ते रहे। जगह जगह रात्रि विश्राम की माकूल व्यवस्था देखी गई। चिराना की पहली चढ़ाई पार करने के बाद पहली उतराई किरोड़ी में शुरू हुई, जहां पालकी को रात्रि विश्राम करवाया गया। इसी के साथ श्रद्धालुओं का भी पहला पड़ाव किरोड़ी में ही रुका। परिक्रमा का समापन अमावस्या के दिन होगा। 24 कोसी परिक्रमा जो है ये मलय केतु पर्वत की परिक्रमा है। प्राचीन समय में भगवान नारायण विष्णु के द्वारा और महालक्ष्मी के द्वारा यहाँ पर एक सरोवर की स्थापना हुई और उस सरोवर में लक्ष्मी नारायण ने स्नान किया और उसके पश्चात ये सरोवर जो है ये मुक्ति का कारण बना। तो भगवान ने इस व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए इसके ऊपर मलय केतु पर्वत को विराजित किया और इसमें सप्त धाराएँ जो है वो इससे निकलती है। प्रधान धारा लोहारगढ़ है। लोहारगढ़ में खाकी जी का जो मंदिर है नरसिंह भगवान का, वहाँ से पालकी जो है वो निकलती है। वो सूर्य कुंड के ऊपर भगवान नारायण की, विष्णु की पूजा अर्चना करके वहाँ से प्रारंभ होती है और ये लोहारगढ़ से ज्ञान बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी, गोल्याना और चिराना और उसके बाद 4 भुजानाथ मंदिर वहाँ पर विश्राम करके रात्रि विश्राम किरोड़ी में होता है इनका। किरोड़ी के बाद अगले दिन का जो पड़ाव है वो सकराय में होता है। फिर नागकुंड और शोभावती होते हुए ये परिक्रमा जो है 12-13 और वहाँ पर विश्राम करते हुए आगे फिर जी के पास बाई गांव से आया हाँ और माँ की दूसरी परिक्रमा है। पहली तो मैं 19 साल पहली करी और अब दूसरी परिक्रमा कर रही हूँ। और के मिला इसु तो बहुत आनंद भी मिल रहा है, आत्म शांति भी मिल रहा है और एक महीने अपने लोहागढ़ में लेर आप 24 कोस की परिक्रमा करा भी मैं अपना शरीर भी स्वस्थ रहे है। ई वजह से मैं सब लोग तो भैया अपने कन कत्तो टाइम फिक्स थोड़ी ले रहा वहाँ पा इलिए जवानी और बुढ़ापो कोई मायने कौन रहा के राम को नाम लेबा को तो टाइम थोड़ी हुए है। इलिए जो शुरुआत कर दे वही बढ़िया। कोई पारिवारिक विचार कौन रहे ई कमाई ना सब लोग धर्म लेर चलना हाँ अच्छा सही कमाई न भजन गावा आनंद लेता हुआ भगवान को नाम लेता हुआ के थारो के संदेश है लोगों का सब ना आना चाहिए जे 24 कोस की परिक्रमा देना चाहिए और आपका धर्म ना आगे बढ़ाना चाहिए। लोहागढ़ है, साकमरी है, किरोड़ी है, खोरी कुंड है, टपकेश्वर है, शोभावती है, रघुनाथगढ़ है। तो इसके सप्त धाराएँ गुप्त धाराएँ हैं। नागकुंड है जिसमें लोहागढ़ की चल रही है और भी चल रही है। तो इन अरावली श्रृंखला में ऋषि मुनियों का स्थान रहा है। ये यहाँ पे काफ़ी संत महात्मा तपे हैं। खाकी जी महाराज का यहाँ प्रधान पीठ है अपना 4 संप्रदाय का। तो खाकी जी महाराज के द्वारा ही ये परिक्रमा का प्रचलन हुआ है और उसी काल से चला आ रहा है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है ये परिक्रमा। तो जिसकी जिनका भावना होता है
जो अपनी मन्नत लेके चलता है यात्री भक्त लोग, जो भी अपना मन्नत मांगते हैं बाबा से, माल केतु बाबा से, नरसिंह भगवान से। जो पालकी है बाबा मालकेत जी के, ठाकुर जी के, आज आप रवाना हुए हैं। हाँ, कितने दिन तक आपकी ये यात्रा चलेगी और साधु संत, कितने साधु संत हैं, और रात्रि विश्राम का आपका क्या रहता है? कौन आपको हमारा सुरक्षा देता है, कौन खाना देता है? 4 दिन का यात्रा है और हमारे भक्त लोग हैं, सेवक लोग हैं जो हमारे महाराज से जुड़े हुए हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, और भी जो भी भक्तगण हैं उनका जगह जगह लंगर चल रहा है अपने भक्तों के, संतों का। खाने वालों को चाय पानी, बिस्कुट, दाल चावल, फुल्का साग, खीर, मालपुआ, सब भंडारा लंगर चलता है अपने परिक्रमा में चारों जगह। जैसे करोड़ी जी है, अपने बनखंडी बाबा का सेवा समिति है। इस संबंध में कल भी सभी जो अधिकारी हैं, जिला स्तरीय अधिकारियों में मीटिंग हुई थी, तो पूरे यहाँ बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कल एसपी साहब भी आए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आए थे, सीओ साहब आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमने जगह जगह पर जाब्ता नियोजित करा गया है। और जैसे आज 4 बजे के आसपास ये जो ठाकुर जी की पालकी रवाना हो गई है मालखेत इस परिक्रमा हेतु, तो हम साथ साथ इसके चल रहे हैं और थाने की सीमाओं तक इसके साथ साथ ही रहेंगे और पूरी सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त इंतजाम हैं। आरम्भ हो गया है परिक्रमा का, और लगता है अब की बार अच्छी बारिश है, अच्छा मौसम है, लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी बढ़ सकती है। इसको लेकर क्या अलग व्यवस्था हुई है या पहले जैसी? जी, संभावनाएं हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। आज भी काफ़ी उत्साह है और जो यहाँ के आमजन हैं, यहाँ के पुजारीगण हैं, महंत हैं, सामान्य जो लोग हैं, पत्रकार बंधु, उनका यही सभी का आकलन है कि इस बार काफ़ी तादाद आएगी श्रद्धालुओं की। तो इस हेतु हमने विशेष इंतजाम करे गए हैं। CCTV ऑलरेडी सब जगह लगा चुके हैं, जगह जगह पिकेट्स बना दिए गए हैं, CCTV कैमरा पूरा कवर है और महिला स्टाफ अलग से रहेगा महिला श्रद्धालुओं के लिए, और ड्रोन वगैरह की व्यवस्था भी हमारी अलग से रहेगी। हम यही अपील करते हैं कि आप आइए यहाँ और एंजॉय कीजिए, अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा पाठ कीजिए, शांति व्यवस्था बनाए रखें, अनावश्यक जल्दबाजी नहीं करें। असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ हमारी सख्त कार्रवाई रहेगी। सादा वस्त्रों में जाब्ता नियोजित रखा है, उनकी स्टार्टिंग से लगे एंड तक पूरी निगरानी रखी जाएगी उनकी। कितने अधिकारी और पुलिस अधिकारी यहाँ तैनात? अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन अप्रोक्स 500 के आसपास यहाँ जाब्ता नियोजित होने में। इस साल भगवान की बड़ी कृपा हुई है, ठाकुर जी महाराज की विशेष कृपा हुई है, जो को बारिश जैसे ठाकुर जी की पालकी वहाँ से लोहागढ़ से प्रारंभ, वैसे बारिश का यहाँ आगमन हुआ और कहीं धूप कहीं छाया, चारों ओर पर्वतमालाओं के यहाँ हरियाली छाई हुई है। और बाबा ये इसकी व्यथा है, इसके शास्त्रों के अंदर श्री मालखेत में कोटि रत्न ज्योति, मालखेत हमारे पर्वत हैं जिसके अंदर कोटि जो महापुरुष विराजमान हैं। और ये जो माल के परिक्रमा होती है, ये इस ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है माल और केतु, जिससे यहाँ अमृत कुंड था, तो अमृत कुंड के अंदर जो भी स्नान करे तुरंत वो बैकुंठ जाता है। तो इसलिए सभी देवताओं को ये हुआ कि भाई अगर कोई इसमें स्नान करेगा तो फिर कोई हम लोग कोई नहीं जाएगा। इसलिए भगवान इसने नारायण ने यहाँ आके माल और केतु को उनके साथ युद्ध हुआ, फिर उनका संहार करके फिर माल और केतु का यहाँ 2 पर्वतों का या धाराओं को दबाया गया। फिर वहाँ से 7 धाराएं यहाँ विराजमान हैं, जिसमें पहली प्रथम है किरोड़ी, किरोड़ी से फिर शाकंभरी, शाकंभरी से फिर शोभावती, शोभावती से रुगनाथ पांडवारी माता, खेर खेरी कुंड, टपकेश्वर, ऐसे ये सब धारे हैं। जो भी जनमानस भगत जगत जो दाद खाज खुजली या पीड़ा दर्द भी रहा, तो इसमें नहाने से उनके करोड़ों पाप का नाश होता है, उनके जो कष्ट हैं, रोग दोष सब नाश होता है। इसलिए बाबा मालखेत की कृपा से यहाँ लाखों 10 लाख से कम यात्रा यहाँ आगमन होगा। कम से कम यहाँ सैकड़ों महात्मा यहाँ से उज्जैन से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से और नासिक से सब पूरे भारतवर्ष के महात्मा यहाँ महापुरुष यहाँ आए हुए हैं। और एक मिनी कुंभ यहाँ का देखने को मिलेगा। सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ। और यहाँ प्रशासन की बड़ी अच्छी सुव्यवस्था से पुलिस प्रशासन वो आगे सुरक्षा देती हुई, पंचायत की है, रोड की टूटी हुई थी, अब ये सारी पूर्ति तो देखो हो नहीं सकती, पर जैसे जैसे है वो हो रही है। तो हम तो उन सभी महात्मा, सभी महापुरुष ठाकुर जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि सभी यात्री में आए, कोई तरह की परेशानी, और सभी अपने परिवार को लेके आए। जय जय श्री राम, जय हो ठाकुर जी। किरोड़ी और शाकंभरी तानी पहाड़ी पाड़ा से बिगा बाद के मां शाकंभरी बाद में फिर फाड़ा कत्ती यात्रा तय कर ली थे, कत्ती परिक्रमा दी है? तो वो 4 किलोमीटर मैं तो परिक्रमा दी को 31-32 के करीब। कितना साल होगा था? मन हो गया मैं 90-91 में करवा लगियो। के फायदो मिला था? नहीं
फायदो वो है कि शरीर है कि जो बड़ा मना बढ़िया चाल जाए और चौका राम का नाम ले जावा और घर बार का छोड़ घर के का है कि जगह सब घर व्यवस्था सही है जो चल जाए घर पहली व्यवस्था सही नहीं तो इन्हें धर्म सु जोड़ो हो कि या विज्ञान सु धर्म जोड़ो सु भी है विज्ञान सु भी है दोनों यही का माने शारीरिक भी है। हाँ अरे मेरा भाई बोल जाए सक गई। अरे मैं भाण भाई मुझको भाई आखिरी का दिया वहाँ परिक्रमा पचे तो बुढ़ापा ज्यादा देना 40 देखो नहीं और 5 ही परिक्रमा है और आराम दिए से चौको अंदर नावे चौका नवा दो करा चौकी बात ये पहाड़ा में थाने डर कौन लागे ना के ना ऊपर डर था क्या कोई कौन लागे डर क्या कोई कौन लागे। तो इम के थाने के आनंद आवे के बढ़िया हाँ आवे खुशी मिले के भाई अपन जाऊँ तो रात चिंता कहीं रहनी भाई माँ बाप घूमबा फिर भाग्य बन कहीं चिंता रहनी। हाँ बहुत इम तो कोई कतो धर्म है काटा तो सत्य है हाँ भगवान इम तो बहुत जोर को सत्य है और मैं आया 2 गोलियों सीकर के 4 कोस करो कत्ती कोस है परिक्रमा और कै दिन में पार करोगा थे आ तो लोग ज्यादा साल 2 में ही कर दी 3 में ही कर दी 4 में ही कर दी मैं तो 5 दिन में कर थाने के सकून मिला है कि बड़ा बहुत आनंद आवे चौका भजन सुना चौका नहाए 2 करार चौका चला डूंगरा ऊपर और घर आलो घर छूट जा ले बस वही भूल जाओ घरालू यार सारो भीड़ भूल जाओगे जाओ अब टाबर ही लड़न ढंडा है सांस रह रहा शान को नहीं आवे अभी परिक्रमा मन कुछ भी याद नहीं आवे। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।